Hello dear students, I am Yogesh Kumar Deshmukh, Assistant Professor, Mechanical Engineering Department, Bharati College of Bharati Group of Institutions. Today in CAD CAM, we are going to learn about commands of AutoCAD. What are the commands of AutoCAD we are using? It is used in diploma students. Okay. The AutoCAD package is suitable for accurate and perfect drawing of engineering design. दिस पैकेज इज सुटेबल फॉर 2D और 3D ड्राइंग. जो ऑटो कैच पैकेज हमें मिलता है वो एक्यूरेट और परफेक्ट ड्राइंग के लिए हम लोग इंजीनियरिंग डिज़ाइन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं. ठीक है. पैकेज ये इसमें क्या करते हैं हम लोग 2D और 3D ड्राइंग दोनों कर सकते हैं. 2 डायमेंशनल ड्राइंग भी कर सकते हैं और 3 डायमेंशनल ड्राइंग भी कर सकते हैं. तो ड्राइंग ऑफ मशीन पार्ट, आइसोमेट्रिक एंड असेंबलिंग ड्राइंग आर पॉसिबल इन ऑटोकैड. हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें मशीन पार्ट्स बना सकते हैं, आइसोमेट्रिक व्यू बना सकते हैं. आइसोमेट्रिक व्यू मतलब 3 डायमेंशनल ड्राइंग, और असेंबली भी कर सकते हैं. 2 अलग अलग पार्ट को असेंबल भी हम लोग कर सकते हैं ऑटोकैड में. ठीक है. ये 3 चीज़ें हम लोग इसमें कर सकते हैं. तो जो ऑटोकैड आपका जो पैकेज है यूटिलाइजेस 4 एरियाज़. जो ऑटोकैड पैकेज है उसमें 4 चीज़ें हम लोग बेसिकली देखते हैं. क्या क्या? ड्राइंग एरिया, कमांड एरिया, मेनू एरिया एंड टूल बॉक्सेस. ठीक है. ये 4 चीज़ें इसमें होती है. देखिए एक एग्जैक्ट अगर एक ड्राइंग स्क्रीन पे हम लोग देखा जाए, देखें तो देखिए ये 4 चीज़ें हम लोग को दिखती हैं. ठीक है. सबसे ऊपर में यहाँ पर देखिए लिखा हुआ ऑटोकैड 2014 ड्राइंग 1.dwg. ये इस फाइल का नाम है. ठीक है. जो ऑटोडेस्क का पेज ओपन हुआ है उसमें. फिर इसमें देखिए यहाँ पर फाइल लिखा हुआ है, एडिट लिखा हुआ है, इंसर्ट फॉर्मेट लिखा हुआ है. ये क्या है? ड्रॉप डाउन टूल मेनू. ठीक है. फिर ये जो ऊपर में जो लिखा होता है रेड से ऑटोकैड 2014 2014 ड्राइंग 1.w, ये क्या है? टाइटल बार. ये टाइटल बता रहा है कि इस जो पेज हम लोग जो बना रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उसका टाइटल क्या है. ठीक है. फिर देखिए यहाँ पर नीचे में कुछ कुछ आइकन बने हुए हैं. यहाँ पर फोल्डर बना हुआ है ना, ये वाला पोर्शन. ये क्या शो कर रहा है? स्टैंडर्ड टूल बार. क्या क्या चीज़ें हैं जो हम लोग यहाँ पर आइकन बने हुए हैं उससे हम लोग यूज़ कर सकते हैं. जैसे मान लीजिए पेंसिल यूज़ करना है तो यहाँ पर पेंसिल का आइकन बना हुआ है ना. पेन यूज़ कर सकते हैं तो पेन का आइकन बना हुआ है. ठीक है. तो ये सब हम लोग आइकन हम लोग यूज़ कर सकते हैं. फिर देखिए यहाँ पर टूल बार, ड्राइंग टूल बार बना हुआ है. ड्राइंग टूल बार मतलब यहाँ पर जो ड्रॉ करना है, मान लीजिए हम लोग को स्क्वायर बनाना है तो स्क्वायर बॉक्स सेलेक्ट करेंगे, या रेक्टेंगल बनाना है तो रेक्टेंगल बॉक्स सेलेक्ट करेंगे और टूल बार से लेके हम लोग डायरेक्ट इस पेज पे कन्वर्ट करेंगे. ठीक है. यहाँ पर देखिए क्रॉस हेयर दिया हुआ है. क्रॉस हेयर ये हम लोग को बताता है कि आपका कर्सर किस जगह पे है, अभी कैसे पोजीशन पे है, किस जगह पे है आपका कर्सर. ठीक है. फिर यहाँ पर देखिए क्या दे रहा है? WPS, WCS और UCS. ठीक है. यूज़र डिफाइंड कोऑर्डिनेट सिस्टम और वर्क एरिया वर्क पीस डिफाइंड कोऑर्डिनेट सिस्टम. मतलब किस कोऑर्डिनेट में आप काम कर रहे हैं, एक्स और वाई है कि XYZ है कि ZX है कि ZY है, ये कोऑर्डिनेट यहाँ पर शो कर रहा है. ठीक है. फिर नीचे में देखिए यहाँ पर एक कमांड विंडो, यहाँ पर कमांड लिखा हुआ है इस जगह पे, है ना. यहाँ पर क्या होगा? जो भी आप यहाँ पर ड्रॉ करते हैं उसका ऑटोमेटिक यहाँ पर कमांड लिखाने लगेगा अपने से. अगर आप कमांड लिखते हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ड्रॉ होने जाएगा. तो कोई भी तरीके से आप इसमें बना सकते हैं, चाहे या तो कमांड लिख के बनाइए या तो ड्रॉ करके बनाइए, दोनों में चीज़ों में कमांड आते रहेगा. फिर नीचे में क्या है? इसका स्टेटस बार. यहाँ पर क्या क्या चीज़ें, स्नैप, ग्रिड, ऑर्थो, पोलर, ट्यूब्स मतलब DUCS. मतलब यहाँ पर आपको कैसा उसको बनाना है. उसमें ग्रिड बनाना है तो छोटे छोटे बॉक्स बन जाएंगे ग्रिड. ठीक है. ऑर्थोगोनल रोटेट करना है तो ऑर्थोग्राफी बनाना है तो उसमें हो सकता है कि 3 डायमेंशनल बन जाए. 3 डायमेंशन कैसा आप उसको ऑर्थो रोटेट कर रहे हैं तो 3 डायमेंशनल बन जाए. ठीक है. ये काम है इसका आपके सॉफ्टवेयर पैनल का. ठीक. देखिए यहाँ पर अब क्या? टाइटल बार. इट शोज लोगो ऑफ ऑटोकैड विथ द ईयर एंड फाइल नेम. देखिए यहाँ पर टाइटल बार शो कर रहा है. ठीक है. टाइटल बार यहाँ पर शो कर रहा है, ये देखिए. ठीक. इसमें आपका टाइटल बार में शो कर रहा है. देखिए टाइटल बार ये है. टाइटल बार में क्या शो कर रहा है? ऑटोकैड कौन सा यूज़ हो रहा है और उसमें फाइल का नाम. ठीक है. ये है आपका टाइटल बार का काम. द शो लोगो ऑफ ऑटोकैड विथ ईयर एंड फाइल नेम. ठीक है. ड्रॉप डाउन मेन्यू बार.
इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ डायलॉग बॉक्सेस विच कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर प्रिपेयरिंग द ड्राइंग। देखिए इसमें ड्रॉप डाउन मेनू बार कहाँ पर है, ये आपका ड्रॉप डाउन मेनू बार है। ड्रॉप डाउन मेनू बार में यहाँ पर लिखा हुआ फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, ठीक है। ऊपर में लिखा टूल ड्रॉ, डायमेंशन, मॉडिफाई, मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें आपको करना है। फाइल चाहिए, कौन सा फाइल चाहिए, एडिट करना है, क्या एडिट करना है, व्यू करना है, क्या व्यू करना है, इंसर्ट कैसे करेंगे, फॉर्मेट, ये सब आपको दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है टूल बार। इट हैव वेरियस ऑप्शंस टू सेलेक्ट एंड हैव वेरियस ड्राइंग ऑप्शंस, ठीक है। टूल बार देखिए यहाँ पर टूल बार, वापस स्टैंडर्ड टूल बार, यहाँ पर देखिए अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं, कैसे ड्रॉ करना है, कैसे बनाना है, कैसे पेंट करना है, ठीक है। ये टूल बार दिया हुआ है, इसी के बारे में बता रहा था कि वहाँ पर वेरियस ड्राइंग ऑप्शंस दिए हुए हैं। ड्राइंग एरिया, प्रोवाइड स्पेस टू प्रिपेयर ड्राइंग। ड्राइंग एरिया कौन सा है, ये एरिया पूरा आपका ड्राइंग एरिया है, ये आपका ड्राइंग एरिया है ये पूरा। तो यहाँ पर आपको स्पेस प्रोवाइड होता है कैसे आप उसको बनाएंगे, ठीक है। UCS मैंने बताया तो यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम, और WCS वर्किंग कोऑर्डिनेट सिस्टम, किस कोऑर्डिनेट में आप यहाँ पर काम कर रहे हैं। ये देखिए UCS दिया हुआ है, UCS एंड WCS वर्किंग कोऑर्डिनेट सिस्टम, एंड किस कोऑर्डिनेट में काम कर रहे हैं, XYZ, ठीक है। फिर है आपका क्रॉस हेयर्स। इट हेल्प एज कर्सर ऑन स्क्रीन, ये बताता है कि कर्सर कहाँ पर है आपका स्क्रीन में और कैसे है, ये आपका क्रॉस हेयर, ठीक है। ये है आपका क्रॉस हेयर, ठीक, ये बता रहा है आपको कर्सर में कहाँ पर है ये आपका स्क्रीन पे। फिर आते हैं आपका कमांड विंडो। द कमांड इज पुट ऑन द बॉक्स ऑल्सो इफ़ विड्रॉ ड्राइंग कमांड इट सेल्फ डिस्प्ले ऑन द विंडो, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर कमांड, ये देखिए कमांड विंडो आपका, ये कमांड विंडो है। यहाँ पर अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो कमांड लिखा जाएगा, या कमांड लिखते हैं तो ड्रॉ हो जाएगा। इतना सब काम होता है इसमें, ठीक है। स्टेटस बार, इट शोज़ करंट पोजीशन ऑफ कर्सर, ऑल्सो डायनेमिक डिस्प्ले ऑफ कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये स्टेटस बार है, यहाँ पर ये शो कर रहा है कि हम लोग को कैसे वो कर्सर कहाँ पर है, ठीक। स्टेटस बार में यहाँ पर शो हो रहा है, ये स्टेटस बार शो कर रहा है कर्सर कहाँ पर है और कैसे किस चीज़ को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं टूल बार्स में। टूल बार कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग कमांड्स, क्या क्या कमांड आते हैं टूल बार के अंदर, 3D ऑर्बिट, डायमेंशन, ड्रॉ ऑर्डर, इंक्वायरी, ठीक। इसमें 3D ऑर्बिट, डायमेंशंस, ड्रॉ ऑर्डर, इंक्वायरी, इंसर्ट, लेयर, फिर इसके बाद आता है आपका लेआउट, मॉडिफाई, ऑब्जेक्ट स्नैप, फिर रीडिफाइन, रिफिडिट, रेफरेंस, रेंडर, शेड, सॉलिड बनाने के लिए, सॉलिड एडिटिंग के लिए कैड स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टाइल, सरफेस, टेक्स्ट के बाद आता है आपका UCS, ठीक है, यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम। फिर आता है व्यू पोर्ट, वेब वर्कपेस, इतनी सारी चीज़ें आपकी आती है टूल बार के अंदर पे। टूल बार के बाद आते हैं आपका स्टैंडर्ड टूल बार, इसके अंदर भी क्या क्या आता है देखिए।
स्टैंडर्ड टूल बार में आता है आपका न्यू चीज़ ओपन करने के लिए, न्यू फाइल के लिए, ओपन करने के लिए, सेव करने के लिए, प्लॉट करना चाहते हैं, प्रिंट प्रीव्यू देखना है, पब्लिश करना है, कट करना है, क्रॉप करना है, पेस्ट करना है, मैच प्रॉपर्टीज़, ब्लॉक एडिटर, अंडो, रीडो, रियल टाइम, रियल टाइम, जूम करना, प्रीव्यू करना, प्रॉपर्टीज़, डिज़ाइन सेंटर, टूल पैलेट्स एंड विंडो हेल्प। ये सब चीज़ें आपकी आती है स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर पे। ठीक है, फिर आपका आता है मेनू बार। अब मेनू बार के बारे में देखते हैं। मेनू बार में क्या होता है? इट इज़ द हॉरिजॉन्टल पोजीशन मेनू, हॉरिजॉन्टल ऑप्शन मेनू हैव। इसमें क्या क्या आता है आपका? फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, ड्रॉ, डायमेंशन, मॉडिफाई, एक्सप्रेस, विंडो, हेल्प। ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी टूल बार के अंडर पे। ठीक है, तो देखिए आपका जो टूल बार था, ये एक मिनट, ये देखिए आपका जो स्क्रीन था, जो आपका ऑटो कैड ओपन करने से ओपन हो रहा था, इसमें देखिए ये आपका जो टूल बार है वो यहाँ पर इस जगह पे है। कहाँ गया ड्राइंग टूल बार? ये इस जगह पे है। इसमें सब चीज़ें आपका लाइन ड्रॉ करना, स्नैप करना, शेप करना। ठीक है, टाइटल बार ऊपर में दिया हुआ है ऑलरेडी कि drawing1.dwg, ये फाइल का नाम है, एक्सटेंशन फाइल का नाम। जो ऑटो कैड अगर आप फाइल ओपन करते हैं तो उसमें इस नाम से ये सेव होगा। फिर ड्रॉप डाउन टूल बार मतलब फाइल, एडिट, फाइल करने के लिए क्या क्या फ़ाइल हम लोग यूज़ कर रहे हैं, मतलब कौन सा फाइल हम लोग यूज़ कर रहे हैं ओपन करके अभी, और एडिट करना है तो कौन से फाइल पे करना है, व्यू करना है कैसे व्यू करना है उसको, इंसर्ट कमांड, इंसर्ट अगर उसमें कुछ ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना है तो। ठीक है, ये सब इसमें दिया हुआ है। फिर इसके बाद आपका WCS और UCS के बारे में आपने देखा ही था, वर्कस्पेस कोऑर्डिनेट सिस्टम और यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, इन सब चीज़ों से आपका ये ऑटोकैड रन होता है। ये थे आपके कंपोनेंट्स ऑफ ऑटोकैड। ठीक है, तो इतने सारे सब कमांड्स आपको यूज़ करने हैं। टूल बार्स के अंदर भी 3D ऑर्बिट हैं, डायमेंशंस हैं ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, लेयर बनाने के, लेयर बाय लेयर वर्क करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, और इसके साथ साथ इन स्टैंडर्ड टूल बार जो है आपके वो नया शीट ओपन करने के लिए। ठीक है, नया कोई प्रोजेक्ट है जिसमें आप काम कर रहे हैं और सेव किए हुए उसको ओपन करने के लिए, ऑब्जेक्ट बनने के बाद उसको सेव करने के लिए। ठीक है, प्रीव्यू देखने के लिए, उसमें अंडो रीडो करने के लिए, टूल पैटर्न बनाने के लिए, मेनू बार के लिए इट इज़ द हॉरिजॉन्टल ऑप्शन मेनू। ठीक है, फाइल के लिए फाइल, ड्रॉ, एडिट, इंसर्ट, ये सब चीज़ें इसमें सब आती हैं। तो ये सब मॉडिफाई कमांड भी है इसमें। मॉडिफाई अगर आप जो बनाए हुए हैं डायमेंशन उसको मॉडिफाई करना चाहें या डायमेंशन उसमें चेंज करना चाह रहे हैं तो आप कभी भी उसको चेंज कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी कर सकते हैं। इसमें पासवर्ड भी दिया होता है कि आप इसको फाइल को पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर दें तो इसे आप ही खोल सकते हैं सिर्फ, है ना। तो इसमें फॉर्मेट में भी चेंजेस नहीं होंगी। अब जो मान लीजिए इसमें आपको असेंबली करना है, असेंबली करना है मतलब दो ऑब्जेक्ट को मिक्स करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? इंसर्ट ऑप्शन यूज़ करेंगे। एक फ़ाइल ओपन किया हुआ है, दूसरे फाइल को भी ओपन करेंगे और उस डायग्राम को इसमें मर्ज करने के लिए आप एक्सेस सेलेक्ट करने के बाद इसको मर्ज करेंगे। ये होता है असेंबली ऑप्शन, इसमें होता है। ओके, thank you. For any doubts and queries, you can put a text on this email id yogesh.k.d.sscc@gmail.com, and also you can put text or the WhatsApp number too. You can put your queries over here also. Thank you for listening, and also expected some doubt if you have, or also you can take it for further process also. Okay, thank you.